कई बार हमारे जीवन में वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। हमारी इच्छा के विरुद्ध चीज़ें हो जाती हैं। हम किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे होते हैं पर उस वक्त हमें नहीं मिलती। उस वक्त हमें ये समझ नहीं आता इस वक्त हमारे अच्छे के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन जब बाद में हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम कहते हैं जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, और जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, और जो भी होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। आइए इसे एक कहानी की मदद से समझते हैं। एक छोटे से गांव में एक राजा रहता था। उसका एक बड़ा सा बगीचा था जिसकी देखभाल किसान और उसका पूरा परिवार करता था। जब बगीचे के फल तैयार हो गए, किसान ने एक टोकरी फल राजा के घर जाकर देने की सोची। इसलिए वो अलग अलग फल पैक करने लगा। पर पता नहीं उस वक्त उसके दिमाग में क्या आया। उसने सोचा कि क्यों ना सिर्फ अंगूर ही लेके जाया जाए। और वो जब रास्ते में जा रहा था तो वो बार बार सोच रहा था अलग अलग तरह के फल लगे हुए थे, अगर लेके जाता तो राजा शायद बहुत खुश होते हैं। यही सब सोचते सोचते वो पहुंच गया महल के दरवाजे पर। दरबार में जाकर उसने अंगूर से भरी टोकरी रख दी। राजा उस वक्त कुछ सही मनस्थिति में नहीं था। राजा को किसी चीज़ की परेशानी थी। राजा को पता नहीं क्या सूझी, वो एक अंगूर खाता और एक अंगूर किसान के मुंह पर फेंक के मारता, और किसान हर बार कहता, हे ईश्वर आप बहुत ही दयालु हो। कुछ वक्त बाद राजा को रियलाइज़ हुआ कि वो किसान के साथ सही नहीं कर रहा है। तो किसान से पूछता है तुम बार बार ये क्यों कह रहे हो कि हे ईश्वर आप बहुत दयालु हो, जबकि मैं तुम्हें अंगूर फेंक कर मार रहा हूँ। तो किसान कहता है, हे राजन, बगीचे में बहुत सारे फल लगे हुए थे, सेब, नारियल, अमरूद, लेकिन मेरे मन में क्या आई मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ अंगूर लेकर आया। तो मैं सोच रहा हूँ क्या होता अगर मैं नारियल, अमरूद, सेब लेकर आता। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरे मन में सिर्फ अंगूर ले जाने की भावना डाली, जिससे आज मुझे चोट नहीं लग रही है। तो दोस्तों, इसी तरह से हमारे लाइफ में जब कुछ बुरा होता है हमें उस वक्त समझ नहीं आता, लेकिन बाद में समझ में आता है जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए। थैंक यू दोस्तों।